दिन वो गुलाब की माला आकर टैगोर के चरणों में अर्पण कर देता था। माला अर्पण करता था बड़ा कहलाने के लिए नहीं, लेकिन अपना भाग्य बनाने के लिए। जयराम जी की। और ऐसे इत्मीनान से सुनता था, ऐसी एकाग्रता से सुनता था कि बार बार टैगोर जी उनके प्रति देखते थे। जब पूर्णाहुति हुई 11वें दिन तो लोगों ने यथा योग्य पत्रम पुष्पम दान दक्षिणा से स्टेज को सजा दिया, लेकिन वो बूढ़ा तो वही हार लाया। लोग चले गए, वो इंतजार करता रहा। अकेला ही में कहा कि महाराज मेरा छोटा सा घर, छोटी सी झोंपड़ी आप पावन करें। टैगोर ने उसकी एकाग्रता पर मार्क किया था, इनकार न कर पाए। टैगोर ने कहा देखो अच्छा मैं आऊंगा तो सही, लेकिन कोई खास ज्यादा भीड़ मत करना और ज्यादा खर्च मत करना। उसने कहा महाराज आपने स्वीकृति दी है, बस मैं धन्य हूं। वो बूढ़ा चला गया। दूसरे दिन 4 बजे रॉयल्स रॉय गाड़ी को फूलों से सजाकर, अमेरिका में और इन देशों में गुलाब के फूल बहुत महंगे होते हैं। एक हार गुलाब के फूलों का $50-50 का होता है। एक गुलाब का फूल $1 में मिलता है, 99 पैसे वहां बोलते हैं, $1 मतलब 13-14 रुपए का। तो फूलों से सजाकर कार ले आया, रॉयल्स रॉय गाड़ी, और टैगोर जी को बिठाया। महाराज गाड़ी तो हवा हो गई। रास्ता काटते काटते एक पहाड़ी पर सुंदर महल था, वहां पहुंची। गेट खुल गया, गेट कीपर ने सलाम की, गाड़ी अंदर गई। घर से कुछ भद्र महिलाएं पुरुष आए और यथायोग्य टैगोर जी को वंदन करके वेलकम करके ले गए खंड में। उस खंड में, उस विशाल कमरे में सोने की कुर्सी पर रेशम का रुमाल बिछा था। उस पर टैगोर जी को बैठने की विनती की। सामने 50 रिकाबियां रखी थी, नक्शी काम से और रत्नों से जड़ी हुई। उन फल फूल वाली रकाबियों को टैगोर जी देखकर विचार करें कि इतना सारा सामग्री। फिर उस बुढ़े ने और कुटुंबियों ने उनका सत्कार किया। तब टैगोर जी बोलते हैं कि भाई तुम अपने झोपड़े में ले चलो, ने मुझे कहां ले आए हो? तो वो बूढ़ा बोलता कि महाराज ये आप ही का घर है। ये जो 4 लड़के दिखाई दे रहे हैं और ये मेरी 4 बहुएं हैं, और वो जो बुढ़ी खड़ी वो बहू की माँ है, बहुओं की सासू है, और ये मेरा मुनीम है, ये मेरा सेक्रेटरी है। सोने की कुर्सी एक दूसरी भी है, 6 रॉयल्स रॉय गाड़ियां हैं महाराज, 2 मिले हैं। टैगोर जी चकित हो गए कि फिर सादे सूदे कपड़े पहनकर और रंक की नाई, एक गरीब की नाई आकर कथा में पहले बैठते थे और कथा पूरी होने के बाद उठते थे। क्या बात है? बोले महाराज जो धन पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, और जो धन अंदर का धन न दिला दे, उस धन को पाकर अभिमान करना तो बेवकूफों का काम है। जिस धन से आत्मधन न मिले उस धन का गर्व करना तो महाराज अनुचित है। हम इतना धन नहीं था तब सोचते थे धनाढ्य होंगे तब सुखी होंगे, लेकिन अब इतना धन मिलने के बाद जो पहले रोटी खा सकते थे उतनी अब भूख नहीं लगती। पहले जितना फ्री घूम सकते थे अब इतना नहीं घूम सकते। तो महाराज हम बाहर का धन तो बहुत एकत्रित किए हैं, लेकिन ये धन अंदर के धन के आगे तुच्छ है। तो अंदर का धन आपके पास है, वो सनातन धन, इसलिए हम जानबूझकर रांक जैसे वस्त्र पहनकर तुम्हारे आगे आते हैं कि शायद तुम बरस पड़ो और हम भी धनवान हो जाए। टैगोर जी ने उसके उत्तर पर इतना हर्ष व्यक्त किया। टैगोर जी कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं शोभा देती है जहां ज्ञान का आदर होता है, जहां अपने आंतरिक जीवन का आदर होता है वहीं लक्ष्मी शोभा देती है। जो आंतरिक जीवन का आदर नहीं करते उनके पास अगर धन आ जाए तो शराब कबाब और दुराचार में जाएंगे और रावण के पड़ोसी होते चले जाएंगे। श्री कृष्ण ज्ञान का आदर करते थे, राम जी ज्ञान का आदर करते थे। श्री रामचंद्र जी जब अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे तभी भी ऋषि मुनियों के पास जाकर सनातन सत्य अमृत का पान करते थे। जो शील में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और आयु में बड़े हैं, उन लोगों के पास बड़े अनुभव होते हैं। उन अनुभवी पुरुषों के पास भगवान रामचंद्र जी जाते थे। वनवास का मौका जब मिला तभी भी भगवान रामचंद्र जी ऋषि मुनियों का संग करते थे। जब रामचंद्र जी महाराज को भी सनातन आत्मरस में डूबे हुए संतों की मुलाकात करनी पड़ती है, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, शील वृद्ध पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है, श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण को, बाबे नानक को और कबीर जी को, तो आप और हमको आवश्यकता क्यों नहीं है?
आज का आदमी बाहर इतना भागा है कि इस फिजिकल बॉडी के लिए तो आवश्यकता इसकी बढ़ गई, लेकिन अपनी जो आवश्यकता है, एक होती है शरीर की आवश्यकता और दूसरी होती है अपनी आवश्यकता। शरीर की आवश्यकता है अन्न, शरीर की आवश्यकता है जल, शरीर की आवश्यकता है श्वास, शरीर की आवश्यकता है आवास और शरीर की आवश्यकता है वस्त्र। ये एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए, 50 साल के लिए हो, फिर भी अगर तुम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो तुम इतना मिलने पर भी दुखी रहोगे। तुम्हारी आवश्यकता है शांति, तुम्हारी आवश्यकता है आनंद, तुम्हारी आवश्यकता है शुद्ध प्रेम, तुम्हारी आवश्यकता है मुक्ति और तुम्हारी आवश्यकता है नित्य जीवन का स्वाद। ये तुम्हारी आवश्यकता है। तो कृपानाथ कृपा कीजिए, अपने आप ऊपर कृपा कीजिए। एक शरीर की आवश्यकता है, दूसरी तुम्हारी आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता के लिए धंधा नौकरी बड़ा उत्साह से करो, बिल्कुल तत्परता से करो। ऑफिस में जाकर कामचोर बनना ठीक नहीं है, दुकान में आलसी प्रमादी बनना ठीक नहीं है। आपको जो वर्क मिला है, जो काम मिला है, तत्परता से करो। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। लेकिन ये सारी की सारी चेष्टाएं तुम्हारी शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता के लिए 8 घंटा निकालो और शरीर की आवश्यकता के लिए सोने का 6 घंटा निकालो। शरीर की आवश्यकता के लिए 2 घंटे और निकाल दो। 16 घंटे तो तुम शरीर की आवश्यकता के पीछे लगा दो, सोना, कमाना और घूमना। लेकिन 8 घंटे नहीं तो 4 नहीं तो 2 नहीं तो 1 तुम अपनी आवश्यकता के लिए भी निकालो। और अपनी आवश्यकता के लिए अगर तुमने 1 घंटा प्रतिदिन निकाला तो मैं तुम्हारे पास ऋषि मुनियों का, पीर पैगंबरों का जो उन्नत जीवन था और कैसे हुआ, बेखबरें महापुरुषों से, योगियों से, मुनियों से और न जाने कहां से लाया हूं और वे खबरें आपको सुनाऊंगा। और आप उस खबरों के अनुसार थोड़ी सी ही यात्रा करेंगे तो आपको लगेगा कि आज तक हम मजदूर थे। आपका जो श्वास चल रहा है उस श्वास की रिदम अनऑफिशियली है जयराम जी की। इसलिए आपके जब क्रोध आया तो आप क्रोधी हो गए, लोभ आया तो लोभी हो गए, चिंता आया तो चिंतित। आप आध्यात्मिक ऑफिस के रिदम से श्वास को अगर चलाना सीख जाएं तो आपको जो आराम और आनंद मिलेगा वो आपको लगेगा कि नींद कुछ नहीं इसके आगे, शादी के दिन का सुख भी कुछ नहीं और पलंग की सुहाग रात भी कुछ नहीं और बड़े से बड़ी ऊंची पदवी का राज तिलक का दिन भी कुछ नहीं। इस रिदम का जो सुख मिल जाए, आप इस श्वास की केवल रिदम को आप जान ले तो। कबीर जी ने सत्य कहा है, नानक जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, कृष्ण ने बिल्कुल शाश्वत सत्य कहा है। कबीर जी कहते हैं, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। नानक जी बोलते हैं, घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। और श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्यो से अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना। आप उस श्वास के साथ उस सनातन सत्य का योग कीजिए, मेलाप कीजिए, आपका जीवन तो सुखद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी जिन पर निगाह पड़ेगी न वे भी सज्जन होने लगेंगे। विवेकानंद बोलते थे, जो लोग सत्संग नहीं करते हैं और वे लोग जब सत्संग में आते हैं, संतों के संपर्क में आते, हो सकता है कि वे लोग 50 गलतियां करें, लेकिन संतों के संपर्क में न आते तो 500 गलतियां करते। आदमी बदल जाता। चंबल की घाटी के लोग अपने आश्रम में अभी सेवा करते हैं, जिन्होंने क्या 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 कर डाला जीवन में, लेकिन सत्संग मिल गया, प्राण की रिधम के वातावरण में बैठ गए, बदल गया। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी और छोटे से छोटा आदमी, सबके भीतर सत्ता तो वही की वही है। सत्संग एक ऐसा अमृत है कि आदमी का जीवन रस से मधुर कर देता है। तुलसीदास जी ने ठीक कहा, एक घड़ी आधी घड़ी